नवंबर 2001, दिल्ली की सर्द रातें और एक ऐसा राज जो हर पल भारी पड़ता जा रहा था। संसद की सुरक्षा दीवारों के पीछे एक अंडरकवर ऑपरेटिव के हाथों में एक फाइल थी। उस फाइल में था एक पता, एक ठिकाना, जहां छुपा बैठा था भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन वो अधिकारी जानता था। इस जानकारी के साथ आई थी एक भयानक दुविधा, एक कानूनी पहेली जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। 13 दिसंबर 2001 को जो हुआ वो इतिहास जानता है, लेकिन उससे पहले के वो 13 दिन, वो दिन जब एक अधिकारी के हाथ में थी ताकत मगर नहीं थी इजाजत, वो कहानी आज तक अधूरी है। आज हम खोलेंगे उस अध्याय को जब कानून और कर्तव्य आमने सामने खड़े हो गए थे। खुफिया जानकारी और दुविधा की शुरुआत 30 नवंबर की सुबह। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी की मेज पर एक रिपोर्ट आती है। उनके अंडरकवर एजेंट ने महीनों की मेहनत के बाद एक आतंकी मॉड्यूल की लोकेशन ट्रेस कर ली थी। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक सेफ हाउस। वहां मौजूद थे पाकिस्तान से आए आतंकवादी। उनके पास थे हथियार, नक्शे और एक भयानक योजना। लेकिन यहीं शुरू हुई असली परेशानी। बिना वारंट के रेड नहीं हो सकती थी। साक्ष्य के बिना वारंट नहीं मिल सकता था, और साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए जरूरी था समय, बहुत सारा समय। उस अधिकारी के सामने था एक सवाल, क्या वो कानून तोड़कर देश बचाएं या कानून की रक्षा करते हुए एक त्रासदी का इंतजार करें। घड़ी की सुइयां चल रही थीं और हर टिक टिक के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। कानूनी जंजीरें और नैतिक संघर्ष। 3 दिसंबर, फिर 6 दिसंबर और फिर 10 दिसंबर। हर दिन वो अधिकारी अपने वरिष्ठों से गुहार लगाते, हमें अभी कार्रवाई करनी होगी। लेकिन जवाब एक ही आता, प्रक्रिया का पालन करो, कानून का सम्मान करो। भारतीय कानून व्यवस्था में था पोटा का मसौदा, जो अभी पास नहीं हुआ था। पुराने कानूनों में थीं खामियां, बड़ी खामियां। एक रात उस अधिकारी ने अपनी डायरी में लिखा, मैं एक लोकतांत्रिक देश का सिपाही हूं। मेरी ताकत है कानून, मेरी कमजोरी भी है कानून। अगर मैं आज कानून तोड़ूं तो कल कौन मुझे रोकेगा? लेकिन अगर आज मैं चुप रहा तो कल किसको जवाब दूंगा? यही थी वो त्रासदी, जब सही करने के दो रास्ते एक दूसरे के विपरीत हो जाएं। आखिरी कोशिशें और 13 दिसंबर की सुबह तेज होता संगीत। 12 दिसंबर की रात, आखिरी कोशिश। अधिकारी ने सभी सबूत, सभी रिपोर्ट्स, सभी खुफिया जानकारी इकट्ठा करके एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, कल बहुत देर हो सकती है। लेकिन कानूनी सलाहकारों ने कहा, बिना ठोस सबूत के हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यह अदालत में टिकेगा नहीं। 13 दिसंबर 2001, सुबह 11:30। अब वो अधिकारी अपने दफ्तर में बैठे थे, फिर से वही फाइल देख रहे थे, वही पता, वही लोकेशन। और ठीक उसी वक्त दिल्ली के संसद भवन में एक सफेद एम्बेसडर कार अंदर घुस रही थी। उस कार में थे 5 आतंकवादी, भारी हथियारों से लैस, वही लोग जिनका ठिकाना उस अधिकारी को पता था। 11:40, गोलियों की आवाज गूंज उठी। लोकतंत्र का मंदिर युद्ध का मैदान बन गया था। उपसंहार, सवाल जो आज भी अनुत्तरित हैं। उस दिन 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सुरक्षा बल, माली और एक पत्रकार, स्वतः सब शहीद हो गए। आतंकवादी मारे गए। मामला अदालत में गया। अफजल गुरु को फांसी हुई। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में लटका है, क्या उस अंडरकवर ऑपरेटिव को कानून तोड़ देना चाहिए था? क्या एक अधिकारी का कर्तव्य है कानून का पालन या देश की रक्षा? लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और यही त्रासदी भी। हम कानून को इतना सम्मान देते हैं कि कभी कभी उसी में उलझ जाते हैं। उस अधिकारी का नाम आज भी गोपनीय है। उनकी दुविधा आज भी हमारे सामने है, क्योंकि लोकतंत्र हमेशा धार पर चलता है, कानून और न्याय के बीच, प्रक्रिया और सुरक्षा के बीच। और कभी कभी सही जवाब नहीं होता, सिर्फ मुश्किल फैसले होते हैं।